हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक जो होगा वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगा, जहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में किसी भी तरह से ना तो मिलना जुलना है, ना ही कॉल मैसेज हो रहा है। आप अपने पर्सन से काफ़ी दूर हो सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह से जैसे कि सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर बात जानना चाहते हैं कि उनके दिल में उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेके, तो आप इस रीडिंग को व्यूअर्स देख सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनको लेके क्या सोचते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ग्रीफ, रिलीज, बिटर स्वीट, क्रिएशन। बॉटम से है परसेप्शन। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, सो व्यूअर्स लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम से हमारे पास है लवर्स की एनर्जी। ओके, सो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है बॉटम से। तो हमारे पास ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक मोस्ट जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो अपने पर्सन के साथ में एक लवर्स की एनर्जी लेके चल रहे हो, एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। मतलब कि ना तो आप उनसे मतलब कहते ना, ये कनेक्शन ऐसा नहीं है जिसको मिले और भूल जाए। ये कनेक्शन ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे। आपको जब उस पर्सन से आप मिले होगे ना, तो आपको बहुत स्पेशल फील हुआ होगा, जस्ट लाइक अ मेड फॉर ईच अदर। और ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही कि आपका मिलना भी ना बड़ा ही यूनिक रहा होगा एक दूसरे के साथ में, क्योंकि जो भी डिवाइन कनेक्शन होते हैं ना, डिवाइन उनको बड़ी प्लानिंग के साथ में मिलवाते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है, यहाँ पे जितने भी मैंने लोगों के साथ में देखा है रिलेशनशिप को लेके, और वो यही दिखाता है कि जब एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो, एक लवर्स हो, एक सोलमेट कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन होता है, जिसमें डेस्टिनी में ही कहीं ना कहीं लिखा गया था कि हाँ आप एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बनाएंगे, डेवलप होगा आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के लिए दिल में फीलिंग्स जागेंगी। तो ये कहीं ना कहीं कहता है ना, नियति थी आपके इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन कुछ चीज़ें गाइस कहीं ना कहीं कहते हैं ना, नियति तो अपना खेल खेलती है, लेकिन इंसान के हाथ में भी बहुत कुछ होता है जिससे चीज़ें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, है ना। तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। आपके पर्सन की जो पहली एनर्जी हमें मिली है वो यही दिखाती है कि ये जो पर्सन है आज काफ़ी तकलीफ़ में है व्यूअर्स, आपको छोड़ के या फिर अपनी लाइफ में आपसे आगे बढ़ के। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है ये आपको ना तो भुला पा रहा है, ना ही वो आपके साथ में जुड़ पा रहा है। आपका जो पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो इस रिश्ते में इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं वो भी पर्सन इतना गहराई में डूबा हुआ है जितना कहीं ना कहीं आप डूबे हुए हो। इस रिश्ते को ओवरकम कर पाना उस पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है, ना ही इस दर्द को बयां कर पाना इतना आसान होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग को देख पा रही हूँ आप दोनों के रिश्ते के बीच में। हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में किसी तरह का जैसे कि सेटिस्फैक्शन फील ना किया हो इस रिश्ते के अंदर, कुछ बातें आप दोनों के बीच में हो गई हों, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जैसे ये कहते हैं ना बहुत रूड बिहेवियर हो गया, या फिर फीलिंग्स को दिखा नहीं पाना, जता नहीं पाना जो आप अपने पर्सन से चाहते थे
ये पर्सन कहीं ना कहीं जो आपसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे प्यार दिखाए या जताए, वो चीज़ें नहीं हो पाई, और एक कोई डिसीजन व्यूअर्स ऐसा लिया गया जिसको लेके आज आपके पर्सन, मुझे देख पा रही हूँ कि ये इस एनर्जी में अब रहना नहीं चाहते हैं, ये निकाल देना चाहते हैं उस डिसीजन को अपनी लाइफ से, चाहे वो इन्होंने खुद लिया हो चाहे किसी और ने लिया हो, जिससे कि आप दोनों सेपरेशन में आए हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी बात यहाँ पे कहना चाहते हैं, आपको आई थिंक कुछ बताना भी चाहते हैं, लेकिन जहाँ सिचुएशन उनकी अभी अच्छी नहीं चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, जो मैं देख पा रही हूँ। मे बी हो सकता है इन्होंने अभी सडन कुछ लॉस किया है आपके पर्सन ने, या तो इनका लॉस ऑलरेडी हुआ था जब आप इनसे मिले, और उस वजह से आपके साथ पर्सन शायद आपसे मिल नहीं पाए या फिर आपसे जुड़ नहीं पाए उस लेवल पे जिस लेवल पे आप उनसे जुड़ गए। लॉस ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स मुझे यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये उस लॉस से ओवरकम करना चाहते हैं, उस पुरानी यादों में अटके हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है व्यूअर्स जिसका ऑलरेडी किसी के साथ में या तो पहले कनेक्शन रहा हो, ठीक है, किसी के साथ में हो सकता है, हर एक के साथ में ये बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, जैसे ये कोई मतलब कोई अभी कुछ साल पहले ही कोई पर्सन इन्होंने लॉस किया अपनी लाइफ में, या किसी के साथ में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है, इस वजह से आपके पर्सन का आपकी तरफ आ पाना इतना आसान नहीं है, जबकि वो पर्सन है नहीं, मे बी इस दुनिया में ना हो वो अलग बात है, क्योंकि मुझे थोड़े वाइब्रेशन ऐसी ही मिल रही है, क्योंकि ये अपनी लाइफ को सिर्फ अपने लेवल पे ही फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ये जानती हैं या जानते हैं कि ये आपसे प्यार करती हैं, लेकिन इस प्यार को आगे बढ़ के कन्फेस करना आपके पर्सन के लिए जैसे कि अभी फ़िलहाल मुमकिन सा इनको नहीं लग रहा है। इनको या तो ये सोशली सही नहीं लग रहा है, ठीक है, कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, या फिर इनके साथ में इनके बच्चे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बात रेजोनेट करेगी, हर एक के साथ में नहीं करेगी, मुझे पता है, लेकिन आप देखना, क्योंकि मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये या तो एक आपका पर्सन मतलब डाइवोर्स ही हो सकते हैं ये, ठीक है, या इनका पर्सन जा चुका होगा, या इन्होंने अभी सडन अपने किसी कनेक्शन में लॉस लिया है अपने आपके पर्सन ने, राइट। और मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो एक्सचेंज हों। अब ये इनको अकेलापन सा सताने लगा है, यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि ये हर काम को बहुत मेहनत से करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बहुत हिम्मत से संभालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और इनको जो एक सही इंसान अपनी लाइफ में नज़र आता है, जो इनको कहते हैं ना गहराई तक, दिल की गहराई तक कोई अगर समझ सकता है तो वो एक आप ही व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आते हुए। ये अपने दुख सुख आपके साथ में आई थिंक काफ़ी शेयर करे हैं इन्होंने, और करते भी आए हैं। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि हर वो बात जो ये किसी और से नहीं कह सकते वो आपसे कह जाते हैं, क्योंकि बहुत फ्रेंडली नेचर है आपका आपके पर्सन के साथ में, और ये आपको बहुत क्लोज़ अपने रिलेशनशिप के मानते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में ये आपको मानते हैं जिसमें ये आपको हर वो बात शेयर कर सकते हैं जो दूसरों के साथ में शेयर करने पे शायद इनको या तो शर्मिंदगी महसूस होती है, या अपनी इमेज को ये बरकरार रखना चाहते हैं। इमेज कॉन्शियस आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जो दूरियां आई हैं वो कहीं ना कहीं एक ये वजह भी हो सकती है कि पहले शायद आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, कि वो उस पर्सन को जैसे भुला नहीं पा रहे थे या उसकी जगह आपको नहीं देना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ में एक फ्यूचर प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुझे मैसेज आपके पर्सन की तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो यही दिखाता है कि अब अपने भविष्य में ये आगे बढ़ के कुछ नया करना चाहते हैं आपके साथ में मिल के। ये अकेले जैसे कि अब ये चीज़ें नहीं करना चाहते। आई थिंक एक नई ज़िंदगी प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ में। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप अपने पर्सन के साथ में स्ट्रांगली हो और आपने ही कहीं ना कहीं दूरियां बना ली इनके बिहेवियर को देख के, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके साथ में एक फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, आप लोग किसी वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर्सन के साथ में, ठीक है। मे बी आप दोनों की भी जो दोबारा से शुरुआत हो वो काम को लेके ही हो सकती है, थोड़ा सा जैसे कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए एनर्जी, ठीक है।
वो गाना है शायद एक, पता नहीं मुझे गाने तो ज़्यादा याद रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी तू धूप मैं तू छाँव बन जावा, शायद आपने शायद सुना होगा गाना, मुझे सारी लाइनें याद नहीं है। धूप लगे आवे तो तू छाँव बन जाना, कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर आपके लिए महसूस हो रहा है। आप शायद सुन लेना, वो गाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। उनको आपकी इस समय साथ की बहुत ज़रूरत नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, रिसेप्टिविटी, मोमेंट टू मोमेंट, इनर वॉइस एंड द हार्मनी। तो यहाँ पे आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्होंने इस कनेक्शन को पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, आपके इस रिश्ते को जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने खुद ही अपने आप को कैप्चर कर रखा था, जैसे खुद की माइंड सेट को लेके कि यार ये सही नहीं है, ये गलत है, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये रिश्ता गलत है। मतलब एक रिश्ते को भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जैसे गलत निगाह से देखा हो। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। वो आपकी तरफ बढ़ने से जैसे जो हिचकिचा रहे थे, वो इनके खुद के माइंडसेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अब ये इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और इस प्यार को भी समझ पा रहे हैं। इस प्यार के लिए ओपन अप मुझे आपके पर्सन होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और उनके जो कदम है ना व्यूअर्स, जो उनकी भावनाएँ हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से यही नज़र आ रहा है कि वो एक कदम आपकी तरफ ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल यही कहता है कि कुछ तो बात है तुम में कि मैं तुम्हें चाह के भी नहीं भूल सकती या नहीं भूल सकता। कुछ तो बात है तुम में कि तुमने मेरे उस दुख को भुला दिया। जब मैं तुमसे जुड़ी तो मैं उस दुख को भूल गई या भूल गया, जिसको मेरे लिए भूलना नामुमकिन था या जिससे मुझे निकलना नामुमकिन सा था। पर तुम एक ऐसे पर्सन बने जिसने मुझे फिर से खड़ा कर दिया अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, यानी फिर से आपने इनको क्रिएटर बना दिया, इस गिल्टी से इनको निकाल लिया बाहर। आपने अपनी प्यार से, कहते हैं ना, जैसे इनको ये लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, या फिर ये समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से सही नहीं है। जैसे खुद को जो इन्होंने, कहते ना, गिल्ट महसूस कर रहे थे। गिल्ट क्या होता है इंसान को, जब इंसान को अंदर कोई किसी रिलेशनशिप को लेके गिल्ट आ जाए ना, किसी काम को लेके, तो वो उससे दूर भागता है। उसको लगता है कि ये उसके हिसाब से, या फिर कहीं ना कहीं आपका पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इनके अंतरात्मा इनको बोल रही थी कि नहीं, तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए उस समय। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके इनकी माइंड सेट में चेंजेस काफ़ी सारे नज़र आए हैं, जो इस कनेक्शन में फिर से एक हार्मनी को दर्शाते हैं। इनके अंदर वो सुकून जो नहीं था उस समय, वो आज कहीं ना कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है इस कनेक्शन को लेके। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पर्सन का जैसे देख पा रही हूँ कि यस, आपके पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। आपका साथ, आपका प्यार ये फिर से अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं आपके पर्सन, राइट। तो ये व्यूअर्स एक रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है जो यही दिखाती है, यस, आपके पर्सन का आपकी तरफ एक माइंडसेट पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपके लिए यहाँ पे चैनल एंजल मैसेज लूँगी आपके लिए इस रिश्ते के लिए। देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 2 डेक से एक कार्ड लेंगे और देखते हैं आपके लिए यहाँ पे आने वाले में समय में नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, और यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे अपना क्या मैसेज देंगे। तो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, नो प्लेस लाइक होम। ये पर्सन का जो मुझे माइंडसेट नज़र आ रहा है कि हाँ, अभी अपनी लाइफ के इस एज पे आ चुके हैं या इस दोहराए पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि अब इनको किसी ना किसी साथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिससे इनको ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पे जो ये घर है ना व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे आपका एक साथ नज़र आ रहा है। अगर मैं सच बताऊँ तो फीलिंग लाइक कि वो उस पर्सन को आपके साथ में जोड़ के एक ऐसा पीस मिलता है जो शायद उसको कभी मिला ही नहीं है उस पर्सन को, और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि यही रिश्ता उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और इसी में आके उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही एनर्जी है और यहाँ पे भी वही एनर्जी है। अब देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, फेरीज आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देती हैं। प्लीज़ फेरीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिश्ते को लेके आप यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ फेरीज गाइड करें।
ओके, इनर चाइल्ड की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे आई है, तो यही दिखाती है कि आप दोनों के बीच में कैसा ही रिश्ता है और ऐसा रिश्ता यहाँ पे डेवलप होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ग्रोथ की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम से हमारे पास फ्रेंडशिप है। आप दोनों में कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप, एक ट्यूनिंग बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आई थिंक गाइस आप दोनों में पहले भी फ्रेंडशिप रही है, पर शायद उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई जिस लेवल तक आप लोग लेके जाना चाहते थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये पर्सन जो है अपनी ये दिल की आवाज़ सुनेंगे, अपने मन की आवाज़ सुनेंगे और आपके साथ में एक फिर से एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी फिर से लेके आएंगे इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, जैसे कि फिर से मिलना जुलना, बातें वगैरह करना आपके साथ में इस पर्सन का स्टार्ट यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक नई जर्नी है जो आपके ड्रीम्स को कहीं ना कहीं कहते हैं ना फुलफिल करेगी। तो यहाँ पे बेसिक जो अभी शुरुआत होगी आप दोनों के कनेक्शन में फिर से एक फ्रेंडशिप की तरह ही होगी, लेकिन हाँ एक लवर्स की जर्नी है जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग को यहाँ पे दिखाती है। ओके व्यूअर्स, जो यहाँ पे आप दोनों के लिए कहते हैं ना एक दूसरे के लिए सपोर्ट, एक दूसरे के लिए करेज, एक्शन, रोमांस, फ्रेंडशिप, हर एक चीज़ को यहाँ पे कहते हैं ना कंबाइन करती है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस रीडिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।